Good morning, students. Now I am going to teach class 2 students, subject English. This is a poem. Its name is The Clouds. Clouds means badal. Students, sometimes you see clouds in the sky. कभी कभी आप लोग आसमान में बादल देखते हो. क्या आप जानते हो whether they are useful or useless to us? हमारे लिए वो कितने उपयोगी है, क्या आप जानते हो? Clouds that wander through the sky, sometimes low and sometimes high. बादल जो हमेशा वांडर करते रहते हैं, जो हमेशा भटकते रहते हैं, जो हमेशा स्लोली मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, आसमान में, हमेशा आसमान में वो घूमते रहते हैं. समटाइम्स लो, कभी कभी नीचे आसमान में और कभी कभी ऊंची आसमान में दिखाई देते हैं. समटाइम्स इन द लो स्काई एंड समटाइम्स इन द हाई स्काई दे अपीयर. इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, अंधेरी रात में भी बादल दिखाई देते हैं आसमान में. इन द सनशाइन, सूरज के रोशनी में भी बादल दिखाई देते हैं. व्हेन द सनशाइन इज वार्म एंड ब्राइट, जब सूरज की रोशनी हमें गर्म देता है, जब सूरज की रोशनी चमकते हैं, उस समय में भी आसमान में बादल दिखाई देते हैं. I wonder much if you have any useful work to do. यहाँ पर आश्चर्य हम हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये बादल, क्या आप कोई यूजफुल काम करते हो? तो फिर क्यों, अगर आपने कोई यूजफुल काम नहीं करते हो तो आसमान में हमेशा क्यों भटकते रहते हो? क्योंकि हम लोग तो हमेशा आसमान में बादल को भटकते हुए देखते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऊंचा कभी नीचे पर, हमेशा वो घूमते रहता है. तो बादल करता क्या है आसमान में? यस, तो बादल ने क्या जवाब देता है? जब क्लाउड से क्वेश्चन किया जाता है कि आप क्या करते हो आसमान में, तो क्लाउड ने क्या जवाब देता है? बोलता है कि यस, हाँ, वी आर बिजी नाइट एंड डे. हम तो दिन रात हमेशा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं. बिजी मीन्स व्यस्त रहते हैं. एंड ओवर द अर्थ, और आसमान के ऊपर, अर्थ जमीन, धरती के ऊपर, हम लोग धरती के ऊपर रहते हैं. एंड वी मेक आवर वे. मेक आवर वे मीन्स वी ट्रैवल. धरती से ऊपर आसमान में हम लोग हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं. कौन कहता है? बादल, क्लाउड्स कहते हैं. वी आर द बियरर्स ऑफ द रेन. सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं बादल, आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स? बादल तो ही है जो बारिश को लेकर के आता है. दे आर द बियरर. बियरर मतलब ढोने वाला, कैरी करने वाला, कैरियर. बादल ही बारिश को लेकर आता है. तो वो कहते हैं कि हम लोग तो बारिश को लेकर आते हैं. कहाँ? टू द ग्रासेस, घास पर लेकर आते हैं. तभी तो घास हरे भरे दिखाई देते हैं. हम घास पर लेकर के आते हैं बारिश को, फ्लावर्स पर लेकर के आते हैं. एंड ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब जो अनाज, जिस अनाज से हम लोग को बहुत सारे चीज़ मिलता है. वी टेक द ग्रेन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स वी टेक टू लिव. आपको जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए ना, तो अनाज कैसे होते हैं? उनको बारिश की ज़रूरत है ना. तो वो जो अनाज को बारिश की ज़रूरत होता है, वो बारिश को कौन लेकर के आते हैं? क्लाउड्स लेकर के आते हैं. तो क्लाउड्स कितने हमारे यूजफुल काम करते हैं, कितना उपयोगी काम करते हैं हमारे. वी गार्ड यू, और भी काम करते हैं. क्लाउड्स क्या कह रहा है? हम लोग आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं. गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना. आप लोगों को सुरक्षित हम लोग रखते हैं, बादल कह रहा है. फ्रॉम द सन्स ब्राइट रेज,
सूरज के ब्राइट रेज से, किरणों से क्लाउड्स ने हमें सुरक्षित रखता है ऑन द हॉट समर डेज। जब समर डेज आता है, जब काफ़ी गर्मी महसूस होता है, आसमान में जब बादल दिखाई देता है, तो हमें गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलता है। तो गर्मी से राहत भी देता है बादल, हमें बारिश भी देता है बादल, और हमारे ग्रेन्स को वो उपजाने में, ग्रो होने में मदद भी करता है, वो भी उसका काम है। तो वो बारिश को लेकर के घास के पास आता है, बारिश को लेकर के फूल के पास में जाता है, बारिश को लेकर के ग्रेन्स के पास जाता है, और हमें धूप से भी बचाता है। तो रियली क्लाउड्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। सो स्टूडेंट्स, अपने इस कविता के माध्यम से क्लाउड हमारे कितने उपयोगी है उसके बारे में जाने। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।